आदित्य धर ने यहाँ पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। तो क्या अजमल कसाब का 26/11 एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड था? क्या दाऊद इब्राहिम का कराची में हाउस नंबर 13 में रहना एक झूठ है? क्या रहमान डकैत एक वर्क ऑफ फिक्शन है? दुनिया जानती है पाकिस्तान इन टेररिस्ट का सेफ हेवन है। इन कारनामों को छुपाना और इन्हें धर्म से जोड़कर विक्टिम कार्ड खेलना ही राठी का असली प्रोपेगेंडा है। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाए। राठी जी को दिक्कत है कि फिल्म में मुसलमानों को बुरा दिखाया गया और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। लेकिन राठी जी, क्या आपको टेररिस्ट और कॉमन सिटीजन के बीच का फर्क नहीं पता? या आप जानबूझकर दुश्मन के गुनाहों पर धर्म की चादर डाल रहे हैं? और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। इन्होंने कहा कि मूवी मुस्लिम को टारगेट करती है, लेकिन मूवी का डायलॉग बिल्कुल साफ और सीधा है। हमारी लड़ाई तुम्हारी कौम से नहीं, दहशतगर्दों से है। ध्रुव राठी जिसे हेटेड कह रहे हैं, वो दरअसल वो कड़वी सच्चाई है जिससे दुनिया ने अपनी आंखें फेर ली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो कोई स्क्रिप्टेड फिक्शन नहीं बल्कि एक डेमोग्राफिक जेनोसाइड है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। चलिए थोड़ा हिस्ट्री और डाटा को एनालाइज करते हैं। बंटवारे के वक्त यानी 1941 से 47 के दौरान आज के पाकिस्तान में हिंदू और सिख पॉपुलेशन लगभग 15 से 20% थी, लेकिन आज ये संख्या सिमट कर 1.5 से 2% रह गई है। सवाल ये है कि आखिर ये लोग कहाँ गए? क्या वो हवा में गायब हो गए? नहीं, उनका या तो कत्ले आम हुआ या उन्हें डराकर भगा दिया गया या फिर उनका जबरदस्ती कन्वर्जन करवा दिया गया। ये डाटा कोई प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान की अपनी सेंसस और इंटरनेशनल रिपोर्ट की गवाही है। अगर आपको लगता है कि ये पुरानी बात है तो मार्च 2025-26 की ये न्यूज देखिए। USCIRF और UN रिपोर्ट ने साफ कहा है कि पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनसे निकाह किया जाता है। ये केस देखिए, 15 साल की हिंदू लड़की सान लीला का फोर्स कन्वर्जन हुआ है। दूसरा केस देखिए, मार्च 2025 में नादिम नाथ नाम की एक हिंदू लड़की को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। अक्सर कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान होते हैं। प्रूफ देखिए, कांधार विमान अपहरण 1999, आरोपी इब्राहिम अख्तर और साहिद अख्तर। कारगिल वॉर 1999, आरोपी परवेज मुशर्रफ। संसद पर हमला 2001, आरोपी अफजल गुरु। अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002, आरोपी मुफ्ती अब्दुल कय्यूब उमराजी। अमरनाथ यात्रियों पर हमला 2002 और 2017, हमलावर लश्कर ए तैयबा का कमांडर अबू इस्माइल। गोधरा कांड 2002, भक्तों से भरी ट्रेन जलाने वाला राफिक हुसैन और अयूब पटेलिया। पठानकोट आतंकी हमला 2016, आरोपी जैसे मोहम्मद का साहिद लतीफी। उरी बेस अटैक 2016, आरोपी जैसे मोहम्मद का उमर और अब्दुल हकीम। पुलवामा आतंकी हमला 2019, हमलावर मसूद अजहर और आदिल अहमद दार। रैसी आतंकी हमला 2024, धर्म पूछकर गोली मारने वाला लश्कर ए तैयबा का हंजाला मूसा। अब बताओ राठी साहब, इस पर आप क्या कहोगे? राठी चाहते हैं कि ऐसी पिक्चर बने जिसमें ISI एजेंट भारत की मदद कर रहे हैं, जैसे टाइगर सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन क्या ये रियल लाइफ में मुमकिन है? क्या कभी पाकिस्तान ने भारत की मदद की है? क्या कभी ISI ने टेररिज्म रोकने में भारत का साथ दिया है? नहीं, ये सिर्फ सिनेमैटिक फैंटेसी है। धुरंधर वही दिखा रही है जो नेशनल सिक्योरिटी की असलियत है, ना कि वो जो फिल्मी लॉजिक को सूट करे। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 10 सेकंड की इस क्लिप के पीछे का असली सच क्या है? राठी ने क्लिप को इतने सटीक तरीके से काटा है कि किसी को डाउट तक न हो। सर, धुरंधर मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये RSS, लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी RSS ज्यादा हो गए। वोट में हार ही गया ना। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है, धमाका लोग देखने जा रहे हैं। दैट मींस जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। CM शर्मा ने ये बात कांग्रेस के उस एलिगेशन पर तंज कसते हुए कही थी जहां कांग्रेस ने फिल्म को प्रोपेगेंडा कहा था। उनका मतलब था कि कांग्रेस अगर इसे प्रोपेगेंडा मानती है तो उनके हिसाब से तो मूवी का हर व्यूअर बीजेपी का वोटर हो गया। राठी ने कॉन्टेक्स्ट को जिंदा दफन कर दिया ताकि वो अपना प्रोपेगेंडा बेच सके। जब आप पूरा सच छुपाकर सिर्फ एक टुकड़ा दिखाते हैं
तो वो फैक्ट चेकिंग नहीं बल्कि ब्रेन वॉशिंग होती है। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। राठी साहब का लॉजिक देखिए, बीजेपी ने फिल्म के गानों पर रील बनाई तो फिल्म बीजेपी की हो गई। क्या आपको वायरल ट्रेंड का पता नहीं या सिर्फ लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं? सच तो ये है कि धुरंधर 2 के गाने पूरे देश में वायरल है। खुद कांग्रेस सपोर्टर राहुल गांधी की एंट्री पर भी यही ट्रैक यूज हुए हैं। कर्नाटक के कांग्रेस नेता भी इस गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं और प्रतिभा सिंह ने तो इसे देश हित में कह दिया है। देश के हित हो रहा है या अच्छा मैसेज जा रहा है, then one should appreciate that। अगर रील से फिल्म की आइडियोलॉजी तय होती है तो क्या धुरंधर अब कांग्रेस की फिल्म है? और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस। देखो भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं कि नोटबंदी से फेक करेंसी पर कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ 43 करोड़ रुपए ही पकड़ाए गए। अरे राठी साहब, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। आपको क्या लगता है इतने बड़े बड़े मनी लॉन्डर्स लोग बैंक की लाइन में लगे होंगे अपने नकली नोट को पकड़ाने के लिए? अरे भाई साहब, फेक नोट थे, फेंकना पड़ा। कौन कहाँ अपने नकली नोटों को गोदाम में जला रहा है, जमीन में दफना रहा है, इसका पता न्यूज वालों को कैसे चलेगा? जितना उन्हें पता चला उन्होंने बता दिया। राठी साहब ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको जावेद खनानी के मौत का राज नहीं पता है। तो सुनिए भाई साहब, जावेद खनानी और उनके भाई अल्ताफ खनानी कराची के शैडो बैंकर्स थे। उनका नेटवर्क खनानी और कालिया मतलब के दुनिया का सबसे बड़ा हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का इंजन था। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक ये लोग हर साल लगभग $16 बिलियन यानी लगभग 1.3 लाख करोड़ लॉन्डर करते थे। इनका काम सिर्फ पैसा इधर उधर करना नहीं था, इनका असली धंधा था इंडिया में हाई क्वालिटी नोट की सप्लाई करना, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया जाए। 8 नवंबर 2016 को जैसे ही इंडिया में 500 और 1000 के नोट बंद हुए, खनानी ब्रदर्स का फेक करेंसी एम्पायर एक झटके में कचरा बन गया। उनके पास रखे हजारों करोड़ नकली नोट रद्दी बन गए। नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद 4 दिसंबर 2016 जावेद खनानी कराची की एक 8 मंजिल बिल्डिंग से नीचे गिर गया। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन सच ये था कि नोटबंदी ने उसकी फाइनेंशियल डेथ पर मोहर लगा दी थी। जब उसका पूरा नेटवर्क बर्बाद हुआ तो डर और प्रेशर ने उसे खत्म कर दिया। राठी कहते हैं फेक नोट नहीं पकड़े गए। राठी साहब जब मास्टरमाइंड ही बिल्डिंग से कूद गया और उसका पूरा नेटवर्क खत्म हो गया, तो क्या वो सबूत का सबूत नहीं है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? ध्रुव राठी का पूरा वीडियो एक एंटी नेशनल नैरेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि धुरंधर 2 किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि उन हीरोज को सेलिब्रेट करती है जो अंधेरे में रहकर देश की हिफाजत करते हैं। सबसे शर्मनाक बात ये है कि ध्रुव राठी अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर को, जिसने 160 से ज्यादा संगीन जुर्म किए थे, उसे जी कहकर संबोधित करते हैं। वही अतीक अहमद जिसने राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक का कत्ल किया, और दूसरी तरफ वो देश के प्रधानमंत्री से तू कहकर बात करते हैं। क्या ये न्यूट्रल जर्नलिज्म है? उन्होंने पूछा कि अगर वो गैंगस्टर था तो पार्लियामेंट ने उनकी मौत पर शोक क्यों जताया? यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? राठी साहब इसे डिफेंस नहीं पार्लियामेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। इंडिया में ये पुरानी प्रथा है कि जब कोई नया सेशन शुरू होता है तो उन सभी एक्स एमपी को याद किया जाता है जिनकी पिछले दिनों मृत्यु हुई है। अतीक अहमद 2004 से 2009 तक फूलपुर से एमपी रह चुका था, इसलिए उसका नाम उस ऑबिटरी लिस्ट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि देश उसके जुर्म को भूल गया या पार्लियामेंट उसकी तारीफ कर रहा है। इतने बड़े यूट्यूबर हो, इतनी तो अकल होनी चाहिए। फिल्म का असली मकसद है बलिदान परमो धर्म के उस उसूल को दिखाना जिसके दम पर हमारी एजेंसी आईबी और रॉ दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म करती है। इंटेलिजेंस की दुनिया बहुत उलझी हुई होती है। वहाँ का हर मिशन 100% रियल लाइफ की तरह 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता। कंप्रेस और सिंप्लीफाई करता है ताकि एक आम इंसान उनकी कुर्बानी को समझ सके। इसे प्रोपोगेंडा कहना उन एजेंट की तौहीन है जो अपनी पहचान तक देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस पूरे तमाशे की सबसे बड़ी आयरनी जानना चाहोगे? ध्रुव राठी के लिए सिनेमा की आजादी सिर्फ तब तक थी जब तक फिल्म उनके एजेंडा को सूट करती है। याद करिए 2018 जब पद्मावत मूवी पर विवाद हो रहा था, तब राठी ने बड़े गर्व से कहा था, पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ,
और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب। तब उनके लिए सिनेमा एक क्रिएटिव फ्रीडम था। उनका कहना था कि फिल्म से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनके मुकाबले अपनी फिल्म बनाना चाहिए। फिर 2026 में धुरंधर आई तो ये प्रोपोगेंडा हो गया। वाह राठी साहब वाह, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ आपके दोस्तों के लिए रिजर्व्ड है? आपकी पसंद की फिल्म आए तो वो आर्ट है और जब सच कड़वा लगे तो वो प्रोपोगेंडा। सच ये है कि ध्रुव राठी जैसे फैक्ट चेकर आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट को मार देते हैं ताकि उनका नैरेटिव जिंदा रह सके। फिल्म को फिल्म की तरह देखिए और इन सिलेक्टिव फैक्ट से बचें, क्योंकि याद रखना आधा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो फैसला आपका है कि आप एक ऐसे फैक्ट चेकर पर भरोसा करते हैं जो अतीक अहमद जैसे लोगों को डिफेंड करने के लिए प्रोटोकॉल का सहारा लेते हैं, या फिर आप उस सिनेमा को समझोगे जो देश के दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाता है। सच वो नहीं जो राठी दिखा रहे हैं, सच वो है जो आपने आज सबूतों के साथ देखा। सिर्फ देखिए मत, समझिए भी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।